गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ बियॉन्ड द जीरो। हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स है उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स होते हैं, कुछ होते हैं प्लस में होते हैं और कुछ होते हैं माइनस में। देखिए जैसे हमारे पास अगर मैंने दो नंबर लाइन लिए, नंबर लाइन 1, नंबर लाइन 2, इसमें मैंने बीच का पॉइंट लिया और यहाँ पे लिख दिया 0 0। अब इसमें क्या करता गया मैं, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए जीरो के आगे का तो मैं लिखता गया -2 1 2 3 4 5, फिर पीछे का भी लिख दिया -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखिए इसको आपको एक बताऊं क्या, इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 5, उससे छोटा है 4, उससे छोटा है 3, उससे छोटा है 2, उससे छोटा है 1, उससे छोटा है 0 और 0 से छोटा है -1 और -1 से छोटा कौन है? -2। और देखिए अब मान लो मेरे पास ऐसे आया कि मेरे को कंपेयर करना है, एक है -1 और एक है ये एक तो मेरे को दे रखा है 10 लाख और दूसरी साइड है मेरे पास -1। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? हम लोग कहेंगे कि अरे देख यार 10 लाख और कहा एक, तो हम इस साइड जाते हैं, लेकिन ये चीज गलत है, बल्कि इनमें से बड़ा होना चाहिए -1। आखिर क्यों क्यों बड़ा होना चाहिए? क्योंकि ये देखिए -1, 0 से छोटा कौन है? -1 है, फिर -1 से छोटा -2 -3, फिर -4, फिर -5, ऐसे ये वाली पूरी प्रोसेस होती है। बल्कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको देखते हैं ना, इसमें क्या होता है, मान लो कि आगे आगे बढ़ता गया, ये प्लस का होता ना तो फिर भी मैं मान लेता कि कौन सा बड़ा है, कि ये तो प्लस का है ना, प्लस का है तो मैं इस साइड कर देता। मान लो अगर ये भी प्लस का होता ना तो भी मैं इस साइड करता। क्यों? क्योंकि प्लस में क्या होता है, प्लस में होता है इसी का ही उल्टा। देखिए जहाँ यहाँ से अगर हम लोग राइट की साइड से लेंगे तो नंबर जो है वो इंक्रीज होती जाएंगे, मतलब कि नंबर की जो पावर है वो इंक्रीज होती जाएगी। पहले -5 था, फिर इसने और पावर बढ़ाई, फिर ये हो गया -4 -3 -2 -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके इसने अपनी पूरी की पूरी मैक्सिमम पावर बढ़ा ली है। यहाँ से सिर्फ इतना ही नहीं होता, इससे आगे अनलिमिटेड तक, इससे पीछे अनलिमिटेड तक, यहाँ पे पूरा ये देखिए अनलिमिटेड तक चलता रहेगा आगे और अनलिमिटेड तक पीछे भी चलता रहेगा। इसीलिए देखिए क्या होता है इसमें, प्लस का जो है ये +1 है। मान लो कि अगर ये माइनस का हो जाता तो इसमें क्या होता कि +1 है वो बड़ा होता, +1 है वो बड़ा होता। इसमें देखिए इसमें बाजी पलट जाती। लेकिन अगर मान लो ये प्लस का होता और ये माइनस का, तो इसमें उल्टा फिर से बाजी पलट जाती, फिर से अब ये इस साइड हो जाता। तो यही होता है नंबर लाइन का खेल। इसी हिसाब से नंबर लाइन है वो चलती है। देखिए मैं आप सभी को एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप लोगों को 8 कदम चलना है राइट में। किसके राइट में? -2 के राइट में। -2 के राइट में आप लोगों को 8 कदम चलना है। तो फिर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाद में फिर 9 10। तो फिर अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं कर दूंगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए अब इसमें मेरे को कितना चलना है? 8 कदम चलना है। तो ये मेरा पहला जंप, दूसरा जंप, तीसरा जंप, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब ये आठवें जंप पे मैं पहुंच गया 6 पे। 6 पे मैं 8वें जंप पे पहुंच गया। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 6। और मान लो अगर इसी की जगह मैं ये कर दूं, टू लेफ्ट में चलना है -2 के, -2 के टू लेफ्ट में चलना है। तो मैं देखिए लेफ्ट साइड कौन सी है? इस साइड भागूंगा मैं कौन सी साइड भागूंगा? इस साइड भागूंगा। इसके लिए देखिए मैं कितना हो जाऊंगा, टू लेफ्ट में चलना है ना, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे -2 -3 -4 -5 -6। तो अब टू लेफ्ट में चलूंगा तो मैं पीछे के साइड चलूंगा, पीछे के साइड चल के मैं किस पे पहुंचूंगा? -4 पे। -4 पे पहुंचूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे -4 है वो मेरा आंसर आ जाएगा। और इसी प्रकार से हम लोग नंबर लाइन के ऊपर इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोगों ने नंबर लाइन ही पढ़ा है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरे पास -20 16 -8 9 12
-100। तो अब देखिए, अब इसमें मेरे को क्या करना है, छोटे से बड़ा लिखना है। छोटे से बड़ा लिखना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे छोटा कौन सा है इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, माइनस के जितने भी है ना, माइनस देखिए माइनस के 1 2 3, ये तीनों है माइनस के, एक ये और एक ये तीनों माइनस के दे रखे है ना। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये है, तो ये होगा सबसे ज्यादा छोटा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा छोटा है। अब इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा, अब सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, -20। फिर ये -20 है, इससे भी ज्यादा, इससे बड़ा। अब इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है -8। अब साथ में मैं यहाँ पे 0 भी ऐड कर देता हूँ, 0। तो फिर इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है 0। देखिए 0 में भी कितनी पावर आ गई, 0 ने भी ताकत वाकत बोर्नविटा पी लिया। अब देखिए, अब फिर इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है 9। फिर अब इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है 12। अब इससे बड़ा है 16। अब आपका खास ध्यान किसका रखना है, देखिए आप लोग जब भी जो आप लोग करते रहते हो, तब यहाँ पे -100 है ना, तो अब इसको आप टिक कर दो, -20 है, इसको आप टिक कर दो, -8 है, इसको आप टिक कर दो, फिर ये 0 है, इसको आप टिक कर दो, फिर अब ये 9 है, इसको आप टिक कर दो, फिर ये 12 है, इसको आप टिक कर दो, फिर ये 16 है, इसको आप टिक कर दो। सारे के सारे हो गए। और खास तौर पे आप इनके साइंस का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। साइंस जो होते हैं इनके, इन्हीं की वजह से क्या होती है, मैथमेटिक्स में गलतियां हैं, जितनी भी गलतियां हैं वो इन्हीं की वजह से होती है, कि हमारे साइंस है वो ऊक चूक हो जाते हैं, तो तब उन्हीं की वजह से है वो गलतियां होती है। और मैंने अभी आपको बताया था कि किसके लेफ्ट में जाएंगे तब कितना कदम जाएंगे। अब देखिए, मेरे को एक ट्विस्ट और दे दिया कि मेरे को इंक्रीजिंग, छोटे से बड़े वाले ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े वाले, इस वाले ऑर्डर में मेरे को लिखना है। और वो भी किसके बीच में, -8 से लेके 0, इन दोनों के बीच की बात है, इसलिए मैं इन दोनों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा। तो अब शुरू करता हूं। तो देखिए, अब इसमें मैं क्या करूंगा, ये माइनस का है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, बड़े से छोटे के रूप में लिख दूंगा, क्योंकि इसमें माइनस है, तो फिर क्या आ जाएगा, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, ये इस हिसाब से मैं लिख दूंगा, क्योंकि फिर ये देखिए, सबसे छोटा है ये, इससे बड़ा 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 ये, इस हिसाब से इससे बड़ा ये। तो फिर ऐसे कर सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा है -1 है, वो सबसे बड़ा है। उससे छोटा है -2, उससे छोटी है -3, उससे छोटा कौन सा है, -4, उससे छोटा है -5, उससे छोटा है -6, उससे छोटा फिर -7, इस हिसाब से है। तो मैंने बड़े से छोटा लिख दिया, बस ये 7 और 6 थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो देखिए, ऐसे छोटे बड़े से छोटा है, सबसे बड़ा ये है, क्यों, लेकिन वैसे तो सबसे बड़ा ये होना चाहिए था ना, -7 है, वो होना चाहिए था सबसे बड़ा। लेकिन इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने, -1 को कर दिया, क्यों, क्योंकि इसमें उल्टा मेथड चलता है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, -1 है, वो इन दोनों में से बड़ा हो गया। कैसे वो बड़ा हो गया, क्योंकि देखिए -7 जो है, ये माइनस की डिजिट है, माइनस की जितनी भी डिजिट है। ये वाला इंटीजर्स का थोड़ा हार्ड टॉपिक है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक बिल्डिंग है, इसमें देखिए ये इतने फ्लोर हैं, ये ग्राउंड फ्लोर बाकी के, तो मैं इन वाले फ्लोर को देखिए, जब जो लिफ्ट जाएगी ना, यहाँ पे ये लिफ्ट है, तो फिर ये इस वाले फ्लोर को क्या, इस वाले फ्लोर को ये करेगी -1, इस वाले को ये 0 वाला कहेगी 0, फिर इस वाले को ये 1 2 3 ऐसे करते हुए ये इनको फ्लोर कहेगी 1 2 3, और ये ऊपर वाला ये 4। ठीक है, ये 4 फ्लोर हो गए। फिर इससे नीचे वाले को -2 -3, इस हिसाब से होता रहेगा। फिर लिफ्ट में वो इस हिसाब से आता था। मैथमेटिक्स का न जाने कितनी सारी जगहों पे मैथमेटिक्स का यूज होता है। इन्हीं टेक्निक्स की हेल्प से हम लोग हैं वो मैथ्स को हम लोगों को समझ में आएगा। अब ऐसे करके आप कोई भी और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया कि आपको -5 बताना है नंबर लाइन पे, कि बताना है -5 और 2 में से बड़ा कौन है। एक तो है -5 और एक है -2। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये मेरे को बताना है। तो बड़ा ऑब्वियसली -2 ही होगा। और मान लो अगर यहाँ पे देखिए माइनस का अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे ना, माइनस का, तो जो छोटा है ना वो सबसे बड़ा निकलेगा, जो छोटा है वो सबसे बड़ा निकलेगा। और मान लीजिए इसी को ही अगर मैं कन्वर्ट करके लिखूं कि यहाँ पे ये हो गया प्लस का, तो पर फिर भी यही बड़ा रहेगा, क्योंकि ये प्लस
प्लस का हो गया तो देखिए प्लस की तो साफ साफ बात है, मान लीजिए ये प्लस का और ये माइनस का, ऑब्वियसली प्लस माइनस का अगर कंपैरिजन होगा तो प्लस प्लस है वही बड़ा निकलेगा, और मान लीजिए अगर प्लस प्लस का कंपैरिजन हो तो आप पता ही कर लेना इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग हैं वो इनको नीड करते हैं, इनको समझते हैं। अगर यहाँ पे माइनस का लिखा हुआ, यहाँ पे अगर माइनस का लिखा हुआ रहता तो फिर मैं आराम से समझ जाता कि इसमें बड़ा ये है, जो प्लस का है वही बड़ा निकलेगा। ठीक है, ये ओबियस सी बात है। अब आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक वो समझ में आ चुका होगा। इंटीजर्स, नंबर लाइन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इंटीजर्स है वो पूरी प्लस माइनस की दुनिया में खो जाते हैं ना, तब ये वाला इंटीजर्स टॉपिक है वो समझ में आता है। इतना इजी नहीं है। अगर आप लोगों को क्वेरी हो तो आप बता देना, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है, इतना ज़्यादा हार्ड है कि समझ में नहीं आता। और मान लीजिए कि अगर आपको दे दिया जाए कि इनको प्लस करना है, इधर मैं लिख देता हूँ -2 प्लस करना है -5, इन दोनों को प्लस करना है और वो भी नंबर लाइन पे प्लस करना है, तो कितना आसान है कि इस इधर एक नंबर लाइन बना दीजिए। इधर क्या हो जाएगा, -7 -6 -5 -4 -3 -2 और यहाँ पे -1। तो फिर इस हिसाब से हो जाएगा कि इन दोनों को प्लस करना है ना, इसको और इसको। अब इसमें क्या है, अगर दोनों साइन बराबर है ना, ये वाले दोनों साइन अगर बराबर है ना, तो इनको सीधा प्लस कर दो, 5 + 2 कर दो, सीधा प्लस कितना आएगा 7। और अब इन दोनों का साइन सेम है ना, तो ये साइन माइनस का लगा दो। और मान लो कि गलती से अगर ये प्लस का हो गया तो अब आपको क्या करना है, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, 3 आंसर आएगा। और अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो साइन भी इसका ही लगा दो, तो -3 वो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे करके आपको ये समझना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।